वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो होने वाली है हिंदी पैडागोजी को लेकर। यानी कि आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वो 20 अगस्त को होने वाला है। और जो आपकी पैडागोजी है यानी कि हिंदी पैडागोजी में आपके दो तो पैसेज आएंगे और 15 मार्क्स की आपकी क्या आएगी तो पैडागोजी के हम ये वो क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो भी स्टूडेंट जो है सी टेट का एग्ज़ाम देने वाली है उन सभी स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में हम सारे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन होने वाला है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एंड एज इट इज़ डायरेक्ट आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा देखते हैं कि निम्न में से प्राथमिक जो सत्र यानी कि प्राइमरी लेवल कौन सा होता है। 1 to 5 का जो लेवल होता है वो उसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं। जब वहाँ पर इस स्टेज में जब बच्चों की सहज और स्वाभाविक जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि ओरली जो बच्चे बोलते हैं उसमें जो मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम जो है इम्पोर्टेंट की कौन सी चीज़ होती है, आपका जो है शुद्ध जो उच्चारण होता है यानी कि जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होते हैं, या फिर स्पष्टता जो है वो होनी चाहिए विचारों में, या फिर मौलिकता होनी चाहिए, या फिर खुद के ऊपर या बोलने में जो बच्चे का आत्मविश्वास है, या मौलिक विचार। तो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी लेवल पर बच्चे में सबसे कम महत्वपूर्ण है कि वो शुद्ध उच्चारण, क्योंकि स्पष्ट ही नहीं बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। और बच्चे के हैं लॉजिकल यानी कि उन विचारों का कोई जो है वो तर्कपूर्ण मौलिक होने चाहिए, यानी कि ऐसी आलतू फालतू कुछ भी नहीं। और बोलने में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है कि इस उम्र में जो बच्चा है वो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण जो है वो नहीं कर पाता, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे हैं वो तोतले बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वो है स्पष्ट उच्चारण शुद्ध उच्चारण नहीं करने के कैपेबल होते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर जो उत्कृष्ट लेखन का कार्य है जो उसका उदाहरण क्या है। यानी कि उत्कृष्ट लेखन यानी कि एक जो बेस्ट जो लेखन होता है, बेस्ट राइटिंग का जो कार्य होता है उसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है प्राइमरी लेवल के ऊपर। यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो है वो इतर अधिक जो कठिन जो शब्द होते हैं उनका श्रुत लेख यानी उनको पढ़ना, या फिर मेरे सपनों का जो भारत है विषय पर अनुच्छेद लिखना सबसे उत्कृष्ट कार्य, या फिर छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर एक आर्टिकल लिखना, एक अनुच्छेद लिखना, या फिर किसी आंखों देखी घटना को अपना हस्तलिखित वर्णन देना, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी उत्कृष्ट लेखन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि बच्चा आंखें देखे जो घटना होती है उसको अपने शब्दों में लिखे, ये काफ़ी एक बड़ी बात होती है। कभी हम बड़े भी जो है वो आंखों देखी घटना को अपने शब्दों में जो है वो बयान नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर प्राइमरी लेवल पर इस कार्य को करता है तो यानी कि वो एक काफ़ी गर्व की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो आपकी जो है मल्टी लैंग्वेज जो होती हैं, बहुभाषिक जो कक्षाएं होती हैं उसमें बच्चों को घर की जो भाषा को स्थान जो देने की जो दृष्टि है वो कौन सा कार्य इनमें से सर्वाधिक प्रभावी है। मल्टीपल जो लैंग्वेज जो कक्षा में जो एक क्लासरूम में बोली जाती हैं और जिसमें बच्चा अपनी क्या करता है, अपनी जो है वो मदर टंग का यूज करता है, यानी कि अपनी जो है वो मदर टंग को जब बच्चा यूज करता है तो उसका जो है कौन सा कार्य जो सर्वाधिक इफेक्टिव होगा। तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, या फिर नेक्स्ट है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, या फिर हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या फिर अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी जो है वो गीत सुनाओ। तो मदर टंग का जो है वो अपनी खुद की भाषा को जो सर्वाधिक इफेक्टिव क्या होगा, जब बच्चा खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है वो चीज़ सबसे ज़्यादा क्या होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो है अपनी भाषा यानी कि उसकी जो खुद की भाषा होगी वही तो उसकी मदर टंग होगी, यानी कि वो क्या होगी उसकी मदर टंग होगी। और अपनी पसंद का कोई भी जब गीत है वो अपने सुनाएगा तो क्या होगा, वो सर्वाधिक जो है वो इफेक्टिव होने वाली है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पढ़ने की जो संस्कृति के विकास के जो क्रम में यानी कि पठन को यानी कि आप जो पढ़ते हैं उसको इनकरेज करना, प्रोत्साहित किए जाने की जो आवश्यकता है वो किस वजह लिए होती है।
इसलिए होती है। तो व्यक्तिगत जो है पठन को है, इसकी आवश्यकता होती है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को, व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित करता है, या फिर सामूहिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, या फिर सहस्वर जो हमारा वाचन होता है उसको, या फिर हमारा नेक्स्ट जो है हमारा मौन वाचन। तो हमारा जो व्यक्तिगत पठन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है पढ़ने की संस्कृति के विकास के अंतर्गत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी जो है हमारे सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम जो है क्लास के बीच में बातें करें। यानी कि आपके पास जो है वो 10 डेज ही हुई लेफ्ट हैं, तो उसमें आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसके आपको इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर पढ़ने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से है क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आपकी टीचिंग की जो प्रोसेस होती है, पढ़ने की जो प्रोसेस होती है ना, उसकी जो है प्रक्रिया, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें हमारे लिए क्या होना चाहिए, गति से पढ़ना या प्रवास, यानी कि फ्लुएंटली जो हम पढ़ते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अक्षरों का ज्ञान, यानी कि अक्षरों को का हमें ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे इफ़ेक्टिव जो होता है अर्थ, किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं अगर हमें उसका चीज़ का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो उसका पढ़ना है जो है वेस्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास करने की दृष्टि में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है। प्राथमिक लेवल पर बच्चा क्या है, यूँ मान के चलो आप 1st to 5th क्लास का एक बच्चा है, उसको आप इमेजिन करो, और इस तरीके से अगर आप पेडागोजी सोल्व करेंगे तो आपको जो है वो 15 में से जो है वो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक्टिविटी जो है वो कहानी सुनकर शब्दांश लिखना, यानी कि जब वो बच्चा कोई कहानी सुनता है और फिर उसके जो है वो शब्दों को लिखता है, या फिर कहानी सुनकर जब चित्र बनाता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। या कहानी को जो कहते हो दोहराना, क्या है जो कहते हो दोहराना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है वो एक जो है पेडागोजी में सोल्व करके जो है आप अप्रोप्रिएट आंसर जो को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कहानी सुनकर उन्हें उसे अपनी भाषा में अगर बच्चा खुद किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, खुद की भाषा को यूज करता है, खुद की अगर कोई एक्टिविटी करता है तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्या होती है आपकी प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति को जब बच्चा सुनकर अपनी भाषा में जो उसको क्या करता है, लिखता है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगी, सर्वाधिक उपयोगी होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाले हैं, बच्चों की जो मौखिक यानी कि ओरल जो प्रेजेंटेशन होती है, अभिव्यक्ति होती है, उसका जो विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी, आपको याद रखना है वहाँ पर फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, सर्वाधिक इफेक्टिव, और इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका, यानी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना है सबसे कम प्रभावी है। संवाद अदायगी यानी कि अच्छा उसको बोलना या फिर बातचीत करना सबसे कम प्रभावी तरीका हो सकता है। या फिर जो है अपने अनुभव का वर्णन करना सबसे, अगर सर्वाधिक इफेक्टिव पूछता तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाना अपने अनुभव का जो है वर्णन करना। और यह पूछा है सबसे कम इफेक्टिव, तो बातचीत करना भी बच्चा उसमें खुद इन्वॉल्व होता है, संवाद करने में भी, तो व्याकरण आधारित जो है वो सबसे कम इफेक्टिव जो है वो तरीका है मोरल अभिव्यक्ति का जो है विकास करने के लिए। तो हमें बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होगा वो चीज़ इफेक्टिव नहीं मान सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है, श्रुतलेख जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, सुलेख लिखना यानी कि जो हमारा राइटिंग में हम जो लेसन लिखते हैं, जब भी छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि आप यूँ मान के चलो 10th लेवल तक जो है पहले बच्चे से कि हर रोज़ एक लेसन लिखवाया जाता था, तो वो इनकी सुलेख लिखा जाता था। वो शुद्ध वर्तनी, हमारी राइटिंग भी अच्छी होती थी, तो शुद्ध वर्तनी जो है आशु जो है वो भाषण क्या है, तो जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो निम्न में से रूप है वो कौन सा है, वो आशु भाषण, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बच्चों की जो मौखिक भाषा का जो सतत आकलन करने का जो सबसे बेस्ट सतत आकलन यानी कि आपको CCE जो है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा, प्रश्नों के उत्तर पूछना, शब्द पढ़वा के देखना, या फिर विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, या फिर नेक्स्ट है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। अगर सुने हुए को जब किसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं तो वो है
एज इट इज़ इसमें बच्चा खुद जो है कोई उसका जो है किसी चीज़ में बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं करे, यानी कि एज इट इज़ उस बात को सुनाएगा तो उसमें उसने खुद अपना कुछ भी माइंड है, अपना जो कोई थिंकिंग है, कोई सोच है यूज नहीं की, तो वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो विभिन्न संदर्भ यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट पर जब बच्चा बातचीत करेगा तो ये उसके सबसे आकलन का जो है सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो है वो आपका सी टेट का जो 20 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी पैडागोजी जो आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाएगी, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये ज़्यादा वो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो बार बार आपके रिपीट हो रहे थे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अब जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तब उन बच्चों की हेल्प हो जाती है जो बच्चे जो हैं सी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और जो है उनको भी अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़्यादा से लोगों के तक जो है वीडियो पहुंचेगी तो मेरा भी मन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो बाय बाय एवरीवन।